हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखो। हाउ मैनी नंबर फ्रॉम 1 to 2000 आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 से। देखो 1 से 2000 तक कितनी संख्या 2, 3, 4, 5 और 8 से विभाज्य है। चलो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे हम? सबसे पहले एलसीएम लेंगे किसका? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 8 का। क्या आएगा? 1 इंटू 2, 3 का 1 इंटू 3, 4 का एक 2 है, एक 2 और चाहिए। अब 5 के लिए 1 इंटू 5 हो जाएगा, 1 इंटू 5 6 के लिए 2 3 6 हो गई कंप्लीट। 2 दूनी 4, एक 2 और चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, 20, 30 और कितना हो गया हमारा? 60 हो गया ना। देखो 1 इंटू 2, 3 का 1 इंटू 3, 4 के लिए 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर 5 के लिए 1 इंटू 5, 6 के लिए 2 इंटू 3, 6 हो गया। 8 के लिए 2 और 2 तो है, एक 2 और चाहिए, तो यहाँ पर 10 हो गए, ये 20, ये 30 हो गया। देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 ये 60 और यहाँ पर कितना हो गया? 120 हो गया ये। उसके बाद देखो अब हम यहाँ पर 120 का मल्टीपल लेंगे। देखो 120 से हमें कहाँ तक? 2000 तक, मतलब कि 120 से और 2000 के बीच में वो नंबर चाहिए जो 120 से क्या हो? डिविजिबल हो। तो 120, दूसरा 240, तीसरा 360 अप टू 100 ऑन। 1920 एक हमारा ऐसा नंबर है जो 2000 के बीच में आ रहा है। यही हमारा 1920 क्या होगा? हमारा 12 से 120 से डिवाइड होगा। उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 120 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर n इज इक्वल टू लास्ट टर्म हमारी माइनस में फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस कितना? 120 प्लस में होगा 1, कितना आएगा? 1920 में से जब हम 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1800। तो 1800 डिवाइड में 120 प्लस 1, ये कैंसिल, 12 एकम 12, 6 12 पंजे 60, 15 प्लस 1 कितना आएगा? 16। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? बताइए मुझे। देखो इसमें ऑप्शन अब हमारा यहाँ पर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो यहाँ पे क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 17 विच व्हेन डिवाइड बाय 7, 8 एंड 12 लीव्स 6, 7 एंड 11 रेस्पेक्टिवली एज द रिमाइंडर। देखो यहाँ पर 17 से उस लघुत्तम गुणज के जिसे यदि 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 6, 7 और 11 शेष फल बचते हैं। अंकों का योगफल बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो 17 से उस लघुत्तम गुणज के जिसे यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे हम 7, 8 और 12 का। क्या आएगा? 1 इंटू 7, 8 का हम 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 थी 12, ठीक है। इतना समझ में आया? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 थी 24 और 7 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 168 आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि 7, 8, 12 और यहाँ पर कितना आ रहा है डिफरेंस इसका? 6, 7 और 11। यहाँ पर कितना आएगा? सेम डिफरेंस आएगा, इनका सेम डिफरेंस आएगा। उसके बाद यहाँ पर 168 n माइनस सेम डिफरेंस है और डिवाइड कितने से करेंगे इसको? 17 से करेंगे। तो यहाँ पर देखो इधर कर लेते हैं सेम डिफरेंस, यहाँ पर करेंगे 168 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो कितनी बार जाएगा ये? अगर 9 टाइम करें, 9 सत्ते 63, 6 9 और 6 15, तो कितनी बार जाएगा ये? 9 टाइम जाएगा 5 और यहाँ पर कितना बचेगा? 15। इसकी जगह पे क्या मैं यहाँ पर 168 की जगह 15n-1 डिवाइड में 17 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर इसका रिमाइंडर, क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या है, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में हमें टफ लगेगा, इसलिए मैंने जो रिमाइंडर बचा इसको लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर n की वैल्यू मैं क्या करूँ जो -1 करने पर प्रॉपर 17 से क्या हो? डिवाइड। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखूँ, 15 माइनस में 1 हमारा 14, क्या 17 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। और 2 रखेंगे तो 30 माइनस 1 29 में नहीं होगा। 45 3 रखेंगे तो 45 माइनस 1 44 में नहीं होगा। 60 माइनस, अगर n की वैल्यू 4 रखूँ, 60 माइनस 1 59,
5 15 15 75 और 74 डिवाइड नहीं होगा 6 6 15 छिक्के 90 और यहाँ से 89 भी नहीं होगा। 7 रखने पर 105 में से माइनस जाएगा तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 8 रखूँ तो 15n माइनस 1 डिवाइड में 17, यहाँ पर देखो 15n की वैल्यू यहाँ पर 8 माइनस 1 डिवाइड में 17, 15 8 120 माइनस 1 डिवाइड में 17, तो 119 हमारा 17 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। 17 सत्ते 119। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है ये प्रॉपर डिवाइड हो गया तो इसके अंकों का योग कितना होगा। 1 + 1 + 9 9 10 और 1 11, तो इसके अंकों का योग कितना है 11 है। यही हमें पूछा था अंकों का योगफल कितना होगा 11। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो यहाँ पे क्या है। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय नंबर 514 1028 एंड 3082 लीव रिमाइंडर 2 4 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्याओं 514 1028 और 3082 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 4 और 6 छोड़ती है। चलिए देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 514, दूसरा 1028, तीसरा है 3082। इसमें जो शेषफल छोड़ रहा है ये -2 करेंगे, -4 यहाँ पर और यहाँ पर -6 आएगा। तो यहाँ पर 512 आएगा, 1024, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पर 7, ठीक है यही बचेगा ना, और यहाँ पर 3000 हमारा 76 बचेगा ये, ठीक है। मिसप्रिंट क्या है इसमें, यहाँ पर 8 आना चाहिए, ठीक है, ये मिसप्रिंट है इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर 8 आना चाहिए ताकि ये यहाँ पर 2 बच जाए और इन सभी में से कॉमन हमारा क्या आ सकता है HCF इसका, बताओ। देखो यहाँ पर 1024 में से 512 माइनस करो, 2 1 512 और 3072 में से माइनस करेंगे 1024, 8 बचेगा, 5 में से हमारा 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 0 और यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो 12 में से 4 गए 8, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, और यहाँ पर ये 2048 आएगा। अब इसका जो यहाँ पर HCF आएगा वे 512 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो 512 है। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए यहाँ पे क्या है। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 एंड 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या है 4। 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 तथा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 का महत्तम समावर्तक HCF बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो HCF क्या होता है कि यहाँ पर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6 है, उसके बाद 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। अब यहाँ पर देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है। देखो यहाँ पर मैं आपको खोल के भी बता देती हूँ। 2 को हम कितनी बार लिखेंगे 4 बार, और 3 को कितने टाइम लिखेंगे 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर हम 2 की पावर 3 है, 2 को हम 3 टाइम लिखेंगे और 3 को कितने टाइम लिखेंगे 4 टाइम लिखेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए खोल के बताया। तो देखो 1 2 इसमें है, इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखो 1 3 इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें है, इसमें भी है, और 3 देखो ये 4 नहीं आएगा, ये 3 हमारा 4 टाइम है। 1 3 इसमें भी है, तो 3 की पावर क्या आ सकता है, देखो 1 2 3 4, तो 3 की पावर 1 हमारा 4 आ सकता है। इसमें ऑप्शन चेक करो क्या होगा इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।